सुप्रभात बच्चों। पाठ है टॉर्च बेचने वाले, व्यंग्य के रूप में है, हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है। और पाठ पूरा आपको या तो वीडियो के माध्यम से या फिर गूगल मीट पर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा दिया गया है। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए, और मैं आज इस वीडियो में आपको इस सारे पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं, उनके साथ साथ जो उनके उत्तर हैं वो बोल रहा हूँ, और आप एक बार इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं आज खाली आंसर बोल रहा हूँ, कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको सीधा वो भाषा केवल नोट करनी है। तो प्रश्न है पहले वाला, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? तो सीधा मैं उत्तर बोल रहा हूँ, आप इसी को रोक रोक करके अपना उत्तर लिख लेंगे। सूरज प्रकाश का मूल स्रोत है, जो पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। इसलिए लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखा है। सूरज शब्द ही रोशनी का प्रतीक है, जो अंधकार का सर्वनाश कर देता है। यही तर्क टॉर्च का नाम सूरज छाप रखने के लिए लेखक ने दिया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? उत्तर, 5 साल पहले दो दोस्त नौकरी की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकले थे, और जाते समय उन्होंने यह निश्चय किया था कि अपना अपना भाग्य आजमा कर दोनों पुनः इस स्थान पर मिलेंगे तथा अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बांटेंगे। 5 साल बाद एक दोस्त तो वहाँ पहुँच गया, किंतु दूसरा दोस्त वहाँ नहीं पहुँचा। उस जगह पर पहला दोस्त अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने के लिए निकल गया। तो एक दिन उसने शहर के एक मैदान में बहुत रोशनी तथा विशाल भीड़ देखी। वहाँ पर एक मंच सजा हुआ था और लाउड स्पीकर लगे हुए थे। मैदान में उपस्थित नर नारियों की भीड़ बड़ी श्रद्धा से मंच के सामने झुकी बैठी थी। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए एक हृष्टपुष्ट भव्य पुरुष बैठे थे, जिनकी लंबी संवारी हुई दाढ़ी और पीठ पर लहराते हुए लंबे केश थे। टॉर्च बेचने वाले ने उन भव्य पुरुष को ध्यानपूर्वक तब देखा जब वह कार में बैठ रहे थे। उनकी लंबी दाढ़ी के कारण पहले तो वह उनको पहचान नहीं पाया था, किंतु अब उन भव्य पुरुष ने उसे पहचान लिया। वह भव्य पुरुष उसका 5 साल पुराना वही मित्र था। प्रश्न संख्या 3 है, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? तो उत्तर लेंगे, पहला दोस्त मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए एक भव्य पुरुष के रूप में बैठा हुआ था। वह खूब पुष्ट था, उसकी लंबी संवारी हुई दाढ़ी और पीठ पर लहराते हुए लंबे केश थे। वह बिल्कुल फिल्मों के संत के जैसा लग रहा था। उसे देखकर दूसरे दोस्तों लगा कि यह कोई संत है जो अपने धार्मिक प्रवचनों से लोगों के मन का अंधकार दूर कर रहा था। वह लोगों की आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेच रहा था। जो टॉर्च वह बेच रहा था वह अत्यंत सूक्ष्म थी, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित किया जा सकता है। उसने सर्वप्रथम लोगों को अंधकार से डराया, तत्पश्चात उससे छुटकारा पाने का उपाय उसने अपने साधना मंदिर को बताया। प्रश्न संख्या 4, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, धर्म गुरु व साधु संत सभी इसी तरह के दार्शनिक एवं रहस्यपूर्ण धर्मोपदेश देते रहते हैं। वह भव्य पुरुष इसी तरह की बातें कर रहा था। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, जिसका तात्पर्य है कि बिना अंधकार के प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और प्रकाश में किंचित कालिमा निरंतर बनी रहती है। अर्थात जिस तक आत्मा रूपी प्रकाश नहीं पहुँच पाता वही अंधकार युक्त होता है, तथा अंधकार में ही प्रकाश की किरण सदैव छिपी रहती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के अंधेरे में क्या धंधे में क्या फर्क है? पाठ के आधार पर बताइए। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का अर्थ है जनता को उसके हृदय में छिपे हुए अंधकार के विषय में डराना। उन्हें यह बताना कि यदि आप किसी मंदिर में जाकर साधना नहीं करेंगे तो आपके भीतर का अंधकार समाप्त नहीं हो सकेगा और आप हमेशा भयभीत और दुखी रहेंगे। सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे में जंगली जानवर, सांप आदि के काटे जाने का भय, अंधेरे में कांटों, नुकीली वस्तुओं या उबड़ खाबड़ रास्तों पर पैर पड़ने से गिरकर घायल होने का भय दिखलाता है। वह बताता है कि इन सब से बचने के लिए उन्हें सूरज छाप टॉर्च खरीदनी चाहिए।
इस प्रकार दोनों के धंधे में यह फर्क है कि एक को बिना कुछ कार्य किए अर्थ लाभ की प्राप्ति हो रही है, यानी धन की प्राप्ति हो रही है, वह भोग विलासितापूर्ण तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि दूसरा मेहनत करने के बाद भी सामान्य जीवन ही जी रहा है। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या आता है आपका 6। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? तो मित्रों, उत्तर है इसका, मित्रों ने धन कमाने के कई तरीके ढूंढने की कोशिश की। एक दिन दोनों एक ही स्थान पर बैठे थे और दोनों के दिमाग में एक ही प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा करें। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं था। दोनों ने मिलकर इस प्रश्न को हर दृष्टि से हल करने की कोशिश की। दोनों को पसीना आ गया, लेकिन इस सवाल का हल नहीं निकल पाया। तब एक मित्र ने कहा, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि जब किसी कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो उसे टाल देना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पर ऊर्जा लगाकर अपना दिमाग खपाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 7। व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर इसका यह है कि टॉर्च बेचने वाले मूलतः एक व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें समाज में पनप रहे अंधविश्वास तथा पाखंडी संतों से सावधान रहने का संदेश दिया गया है। ऐसे लोग अंदर के अंधेरे का डर दिखाकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं और भोली भाली जनता उनके इशारों पर चल रही है। वे स्वयं तो वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं तथा दूसरों को धन और माया से दूर रहकर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश भी देते रहते हैं। ये जनता की कमजोर नस पर हाथ रखकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। धर्म और अध्यात्म के नाम पर ठगने वाले ये किसी ठग से कम नहीं हैं। हमें इनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग्य रचना समाज में पनप रहे धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट करती है। प्रश्न संख्या 8 और उसके कुछ खंड भी हैं, उनको उसी खंड के हिसाब से हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, कथन का आशय स्पष्ट करें। क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? आशय इसका, और दूसरा भाग है इसका, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अपने मन के अंदर खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। तीसरा भाग है, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। तो बच्चों, पाठ की व्याख्या करते समय मैंने आपको सारे ही अंश व्याख्यात किए थे, तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसको होमवर्क के हिसाब से स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? तो यह भी विचारात्मक प्रश्न है कि यदि आप उस जगह होते तो आप क्या करते। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको लिखना है। और अगला कार्यक्रम भी आपको, जो अगला प्रश्न है वो भी आपको किस में दिया जा रहा है? होमवर्क में। तो अंतिम 3 प्रश्न आप होमवर्क में करेंगे। टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार की स्किल यानी कौशल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध आपको नज़र आता है? तो ये 3 प्रश्न हैं, अंतिम 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।